कुंवर नारायण की एक बहुत ही अच्छी कविता है जो उन्होंने बहुत ही निरंतरता से रची है। एक कविता है कुंवर नारायण की, आप इसे सुने। नचिकेता, असहमति को अवसर दो, सहिष्णुता को आचरण दो कि बुद्धि सिर उठा सके, उसे हताश मत करो। काइयों तर्कों से हरा हरा कर अविनय को स्थापित मत करो। उपेक्षा से खिन्न न हो जाए कहीं मनुष्य की साहसिकता। अमूल्य थाती है यह सबकी, इसे स्वर्ग के लालच में छीन लेने का किसी को अधिकार नहीं। आह, तुम नहीं समझते पिता, नहीं समझना चाह रहे कि एक एक सील पाने के लिए कितनी महान आत्माओं ने कितना कष्ट सहा होगा। सत्य जिसे हम सब इतनी आसानी से अपनी अपनी तरफ मान लेते हैं, सदैव विद्रोही सा रहा है। तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हूँ, क्योंकि मेरे सवाल तुम्हारी मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं। नया जीवन बोध संतुष्ट नहीं होता ऐसे जवाबों से जिसका संबंध आज से नहीं अतीत से है। यह सब धर्म नहीं, धर्म सामग्री का प्रदर्शन है। अन्न धृत पशु पुरोहित में सब इस निष्ठा में हर सवाल बाधा है। जिसमें मनुष्य नहीं अदृश्य का साझा है। तुम सब चतुर और चमत्कारी, बहुत सही है, बहुमत यही है, ऐसा सब करते कितनी शक्ति है इस स्थिति में जिससे भिन्न सोचते ही मैं विधर्मी हो जाता हूँ। किसी बहुत बड़ी संख्या से घटा दिया जाता हूँ। इस तरह की शेष समर्थ बना रहता गलत भी, एक सही भी अनर्थ हो जाता है। सामूहिक अनुष्ठानों के समवेत मंत्र घोष, शंख स्वरों पर यंत्रवत हिलते नरमुंड आँखें मूंद, इनमें व्यक्तिगत अनिष्ठा एक अनहोनी बात, जिसके अविश्वास से मंत्र झेंपते हैं देवता मुकर जाते, वरदान नष्ट होते हैं। तुम जिनसे मांगते हो, मुझे उनकी मांग से डर लगता है। इस समझौते और लेन देन में कहीं व्यक्ति के अधिकार नष्ट हो जाते हैं। अंधेरे में जागते रहो, अभ्यस्त आवाज़ों से सचेत करते पहरेदार, नैतिक आदेशों के पालतू मुहावरे, सोते जागते कानों में, साथ ही एक अलग व्यापार, ईमान के चादर चोर दरवाजे से। मनुष्य स्वर्ग के लालच में अक्सर उस विवेक तक की बलि दे देता है जिस पर निर्भर करता है जीवन का लगना। मैं जिस परिस्थितियों में जिंदा हूँ उसे समझना चाहता हूँ, वे उतनी ही नहीं जितनी संसार और स्वर्ग की कल्पना से बनती है, क्योंकि व्यक्ति मरता है और उसकी अपनी मृत्यु में वह बिल्कुल अकेला है, विवश, असांत्वनीय। एक नग्नता है निसंकोच, खुले आकाश की, शरीर की अपेक्षा, शरीर हवा में उड़ते वस्त्र आसपास। मैं किसी आदिम निर्जनता का असभ्य एकांत, जितना ढका उससे कहीं अधिक अनावृत, घातक अश्लील सच्चाइयाँ जिन्हें सब छिपाते पर जिनसे छिप नहीं पाते। इंद्रासन का लोभ, प्रत्येक जीवन मानो किसी असफल षड्यंत्र के बाद पूरे संसार की निर्मम हत्या। एक आत्म संबोधन तुम्हारा नाम, स्मृति खंडों के बीच झलकता चितकबरा प्रकाश, एक हंसी बंद दरवाजों को खटखटाती सुबह। किसी बच्चे की किलकारी से तुम जागे हो पर आंखें नहीं खोलते। उसके उत्पाद ने तुम्हें विभोर कर दिया है, पर नया दिन आलस्य की करवटों से टटोलते तुम नहीं देखते कि वह दूसरा दिन और वह बालक जिसने तुम्हें जगाया अब बालक नहीं। पर्याप्त प्यार अब पर्याप्त नहीं, न जाने कितनी वृत्तियों में उग आया वह तुम्हारा शब्द विश्वबोध और अपना भिन्न प्रतिवाद अपूर्व। अब उसे स्वीकारते तुम झिझकते हो, उसे स्थान देते पराजित,
उसे उत्तर देते लज्जित। अब इस कविता का अगला भाग दूसरे दिन, जिसके शीर्षक का नाम है नचिकेता का विषाद। अभी आप सामने काशी के घाट का दर्शन कर रहे हैं। अभी नाव पर बैठे बीच नदी गंगा जी नदी में अभी हम आपके सामने एक काशी की घाट है, जहाँ से आप मेरे द्वारा कुंवर नारायण जी की लिखी कविता नचिकेता सुन लेते। अगला भाग अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद।